हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, हमने SBI क्लर्क मेंस 2024 के लिए बेस्ट GA बूस्टर पैकेज एक लॉन्च किया हुआ है, जिसमें पिछले 6 महीनों के सभी करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। चाहे वो मंथली 500 MCQs हो, बैंकिंग MCQs हो, स्ट्रेटेजी के MCQs हो, सभी कवर किए गए हैं। और करंट अफेयर्स फंडा की PDF की क्या वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। हाल ही में जो SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूरी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और हम लोगों ने उसमें कितना कवर किया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और जिनका भी अब एग्ज़ाम 4 मार्च को है तो उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सभी करंट अफेयर्स। तो जो भी इसे प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड? गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है मणिपुर, केरल, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme of the Financial Literacy Week 2024 observed by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 ऑब्जर्व कर रहा है और इस वीक का थीम रहेगा मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। आपको जानना चाहिए जो ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है ये RBI द्वारा साल 2016 से ही मनाया जा रहा है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कब से RBI मनाया जा रहा है, तो सही आंसर है 2016 से। When is the वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेटेड? विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 27 फरवरी। देखिए, वर्ल्ड NGO डे ये 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 में वर्ल्ड NGO डे का थीम रहेगा बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGOs इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। What is the name of the trilateral military exercise conducted by India, Maldives and श्रीलंका? भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है दोस्ती। आपको जानना चाहिए एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम दोस्ती है, इसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक बायनियल एक्सरसाइज प्रोग्राम है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। सिंस ये इस एक्सरसाइज का 16th एडिशन है, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है दोस्ती 16। आपको जानना चाहिए कि जो कोस्ट गार्ड फोर्सेस हैं तीनों ही कंट्रीज़ के, वो इस 4 दिन तक चलने वाली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स ICGS समर्थ, अभिनव और डोर्नियर मालदीव्स में पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए बांग्लादेश इसमें एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट कर रहा है। Where did the 5th edition of the joint military exercise Dharmagarjun between the Indian Army and the Japan Ground Self-Defense Force commence? भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मकार्जुन का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है राजस्थान। आपको जानना चाहिए कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मकार्जुन, ये इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच कंडक्ट की जा रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान में, और इस एक्सरसाइज का ये 5th एडिशन है। आपको जानना चाहिए जो ये एक्सरसाइज धर्मकार्जुन है ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है इंडिया और जापान के द्वारा।
जापानीज कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो ट्रूप्स हैं 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट से, और इंडियन आर्मी कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है राजपूताना राइफल्स की बैटालियन के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। हमारा तो बढ़ता ही है इस तरह कमेंट से, आप लोगों का भी बढ़ना चाहिए। देखिए आरआरबी पीओ के तौर पर कार्यरत हैं। अगर कोई पीओ इस तरह की बात कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सॉलिड पॉइंट यहाँ पर बनता है। और इस तरह के कई हैं, कुछ एसबीआई में भी पीओ हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, सुयस झा नाम से हैं, है ना, उनकी फ़ोटोज़ भी आपको दिखाई थी। तो कई ऐसे लोग हैं जो अब आगे की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पर करंट अफेयर्स नहीं उन्होंने छोड़ा है, करंट अफेयर्स फंडा का। तो ये जो है, मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने भी ये कमेंट किया है अपना नाम आप ज़रूर रिवील करें कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो में, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आप लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, आप लोगों के भी ऐसे कमेंट्स आगे आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following states recently repealed its Muslim Marriages and Divorces Registration Act of 1935? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है आसाम। आपको जानना चाहिए आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1934 को 1935 को रिपील कर दिया है। स्टेट कैबिनेट ने असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024 को अप्रूव किया, जिसके तहत ये जो ब्रिटिश एरा मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है मुस्लिम्स के लिए, अब ये रिपील हो चुका है। इस एक्ट में ये खामी थी कि जो ब्राइड है उसकी शादी 18 साल से कम में भी हो सकती है, और जो ग्रूम है उसकी शादी 21 साल से कम में भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से चाइल्ड मैरिज का केस यहाँ पर बनता है। साथ ही असम गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, इन्होंने 6 ट्राइबल लैंग्वेजेस को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर मंजूरी दी है। ये है मिसिंग, रावा, कार्बी, टीवा, त्योरी एंड दिमासा। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 3 न्यू जो क्रिमिनल लॉज है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए एक नोटिस जारी किया है। कहा है कि 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्टिव होंगे, यानी कि लागू किए जाएंगे। Which of the following symbols has been selected by NCP शरद चंद्र पवार as its poll symbol? निम्नलिखित में से किस प्रतीक को NCP शरद चंद्र पवार ने अपने चुनाव चिन्ह के रूप में चुना है? सही आंसर ऑप्शन बी है मैन ब्लोइंग ट्रम्पेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है, NCP शरद चंद्र पवार, इनको नया इलेक्शन सिंबल दिया है जो है मैन ब्लोइंग तुरहा या फिर ट्रेडिशनल ट्रम्पेट, ये होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा, आप सभी जानते हैं कि बीच में टूट गई थी पार्टी जो NCP थी, तो अजीत पवार जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, तो इन्हें बताया गया कि रियल NCP हैं और क्लोक सिंबल इन्हीं को दिया गया पार्टी का। फिर उसके बाद जो शरद पवार ने NCP की फाउंडेशन रखी थी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, फिर टूट हो गई थी उसमें और सिंबल दे दिया गया अजीत पवार को। तो अब शरद पवार को ये सिंबल दिया गया है मैन ब्लोइंग तुरहा या फिर ट्रम्पेट। अच्छा, इसी तरह की एक वाक़या हमने फरवरी 2023 में भी देखा था जब शिवसेना टूट गई थी, है ना। तो शिवसेना और इसका जो पार्टी सिंबल है बो एंड एरो, ये एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी अगुवाई वाली शिवसेना को दे दिया गया। वहीं जो दूसरी पार्टी है उद्धव ठाकरे वाली, उसको शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम दिया गया, और इन्हें एक सिंबल दिया गया फ्लेमिंग टॉर्च, जलती मसाल। पेटीएम हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर द सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट पेमेंट्स? पेटीएम ने मर्चेंट पेमेंट सेटलमेंट के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। देखिए, पेटीएम ने एक पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ, ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो व्यापारियों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो स्मूथली हो सकें। तो 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, इसने अपना जो नोडल अकाउंट है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से हटाकर अब एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो भी पेटीएम के QR या फिर साउंड बॉक्स हैं, कार्ड मशीन है, ये 15 मार्च के बाद भी जो है चालू रहेंगे। 15 मार्च डेडलाइन दी हुई है ना RBI ने, उसके बाद भी चालू रहेंगे।
Which fintech startup has partnered with 5 Indian banks to introduce a virtual ATM service? किस फिनटेक स्टार्टअप ने वर्चुअल एटीएम सेवा शुरू करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा पेमार्ट। देखिए फिनटेक स्टार्टअप है पेमार्ट, इसने 5 इंडियन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वर्चुअल कार्डलेस एंड हार्डवेयरलेस कैश विड्रॉल सर्विस प्रोवाइड की जा सके। इनमें है IDBI बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड करूर वैश्य बैंक। देखिए मैंने कई न्यूज़ देखी इससे संबंधित, पर उसमें ये 4 बैंक ही लिखे हुए हैं, जबकि न्यूज़ है 5 इंडियन बैंक से संबंधित। तो आप लोग भी एक बार सर्च करके देखिएगा अगर आपको 5वां बैंक मिल जाए। साथ ही आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक ने KVS मनियन इन्हें जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है अपने बैंक में, और शांति इकम्बरम को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग फर्म टेक महिंद्रा, इसने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है फिलीपींस बेस्ड कस्टमर एक्सपीरियंस फर्म ऑर्चिड साइबर टेक सर्विसेज में, अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कस्टमर फिलीपींस के द्वारा। Which state government has announced bagless school day once a week for students in classes 1st to 12? किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। देखिए जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है इसने बैगलेस स्कूल घोषित किया है, हफ्ते में एक बार रहेगा और क्लास 1 से क्लास 12वीं तक। जो अपकमिंग सेशन है 2024-25 इसमें अप्लाई होगा, और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के लिए ऑर्डर है। साथ ही मैक्सिमम परमिसिबल वेट कितना रहेगा स्कूल बैग्स में, ये भी नोटिफाई किया गया है। अच्छा, इसी तरह का एक करंट अफेयर्स देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये नोटिस किया है कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम जो एज रहनी चाहिए वो 6 ईयर्स रहनी चाहिए, जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में मेंशन है। विच नासिक बेस्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद इसरो टू जॉइंटली डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? नासिक स्थित किस किसान उत्पादक कंपनी ने बागवानी फसलों के लिए संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है सह्याद्री फार्म्स FPC। देखिए नासिक बेस्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है सह्याद्री फार्म्स, इसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ साझेदारी की है ताकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके। अंडर द कोलैबोरेशन सह्याद्रीज एक्सपर्टीज इन फार्मिंग ऑन द ग्राउंड एंड एग्री सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सेंसरटिक्स, a startup incubated at the FPC, will be combined with ISRO's advanced satellite technology and data analytics. Which state government has signed MOU with EDX for free online courses? किस राज्य सरकार ने मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया है EDX के साथ। आप सभी जानते हैं एक लीडिंग ग्लोबल E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट कराती है। तो इस MOU के तहत जो 12 लाख स्टूडेंट्स हैं आंध्र प्रदेश में वो अपनी मर्जी के कोर्स यहाँ पर सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल अमरावती है, गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर और चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। वेयर वॉज द 14th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट हेल्ड? 14वां वैश्विक निवेश आप्रवासन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा सांग्री-ला होटल न्यू दिल्ली। देखिए 14th ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन समिट ये सांग्री-ला होटल न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। इसे ऑर्गेनाइज किया BLS ग्लोबल एंड इक्वेस्ट एडवाइजर्स के द्वारा जो कि नॉलेज पार्टनर रहा, और NDTV इसमें मीडिया पार्टनर रहा है। तो US, UK, पोर्चुगल, ग्रीस, यहाँ के जितने भी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नई दिल्ली में मौजूद रहे। Which company has built India's first spy satellite set to be launched by SpaceX? SpaceX द्वारा लॉन्च किए जाने वाला भारत का पहला जासूसी उपग्रह किस कंपनी ने बनाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए फर्स्ट स्पाई सैटेलाइट इन इंडिया जो कि किसी लोकल प्राइवेट प्लेयर द्वारा बनाई गई है, इसे SpaceX रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा अप्रैल के महीने में, और आर्म्ड फोर्सेस भी इसको यूज़ करेंगी डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन के लिए। इस सैटेलाइट को बनाया गया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, और इसे भेजा जा चुका है फ्लोरिडा में इसके लॉन्चिंग के लिए। ग्राउंड कंट्रोल सेंटर इसके लिए बेंगलुरु में सेटअप किया गया है।
सेटेलॉजिक के साथ मिलकर, जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंपनी है। What was the total value of India's outward foreign direct investment commitments in January 2024? जनवरी 2024 तक भारत में बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? सही आंसर ऑप्शन डी है, 2.09 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए, इंडिया का जो आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 25.7% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम बात करें तो जनवरी 2024 में ये 2.09 बिलियन यूएस डॉलर रहा है, जबकि जनवरी 2023 में ये 1.66 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। हालांकि अगर हम दिसंबर 2023 से कंपेयर करें तो डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि दिसंबर में 2.5 बिलियन यूएस डॉलर था और जनवरी 2024 में 2.09 बिलियन यूएस डॉलर है, तो डिक्लाइन देखने को मिला है। अच्छा, जो ये आउटबाउंड एफडीआई होता है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विटी, लोन्स एंड गारंटीज। व्हाट इज द न्यू ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द स्टेट रन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट? सरकार द्वारा घोषित भारतीय खाद्य निगम की नई अधिकृत पूंजी कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 21,000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कैपिटल रेज कर दी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, 10,000 करोड़ थी पहले, अब 21,000 करोड़ है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। और किसानों से जो भी एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो फूड ग्रेन प्रोक्योर किया जाता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार मीना है। आप ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब तो जानते होंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो शेयर्स जितनी वैल्यू के कोई कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। एक लिमिट लगा दी, मान जैसे पिज़्ज़ा है कोई, तो पिज़्ज़ा में आप मैक्सिमम कितने स्लाइस कर सकते हैं? 8 कर सकते हैं, या 6 कर सकते हैं, या 4 कर सकते हैं। एक लिमिट लगा दी कि आप इसमें 8 कर सकते हैं, ठीक है। अब चाहे आप एक बारी में 4 करें, उसके बाद बाकी का पोर्शन छोड़ दें, उसको बाद में करें, चाहे आप एक बारी में 6 कर दें, बाकी का पोर्शन छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह से ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है कि आप मैक्सिमम कितने शेयर आप इशू कर सकते हैं, कितनी वैल्यू तक के। Which Indian state has become the first in the Northeast to achieve 100% saturation of हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला उत्तर पूर्व भारत में पहला राज्य कौन बना? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और 10th स्टेट बन गया है ओवरऑल पूरे देश में, जिसने 100% सैचुरेशन प्राप्त किया है हर घर जल में अंडर जल जीवन मिशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल को अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया है। और इसका मकसद है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और ईज़ ऑफ लिविंग जो है रूरल एरियाज़ में, उसको इम्प्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस टैप वाटर सप्लाई 2024 तक। अरुणाचल प्रदेश को डोमलिट माउंटेन के नाम से जानते हैं। कैपिटल ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। What percentage of reservation is proposed in the draft bill for the Maratha community in government jobs and education in Maharashtra? ड्राफ्ट विधेयक में महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 10%। देखिए, महायुति गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसे महायुति गवर्नमेंट कहते हैं। इसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल को अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र कैबिनेट में, जिसके तहत जो मराठा कम्युनिटी है उनको गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में 10% का कोटा दिया जाएगा। द ड्राफ्ट बिल सेज दैट द कम्युनिटी इज एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। महाराष्ट्र की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, कैपिटल मुंबई, गवर्नर रमेश बैस। वेयर वॉज द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, आबू धाबी, UAE। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात में ऑर्गेनाइज किया गया। और इंडियन डेलीगेशन जो भारतीय दल रहा उसका नेतृत्व किया कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। अच्छा, एक G33 भी एक ग्रुप है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, भारत की अच्छी पकड़ है इस ग्रुप में। इन्होंने WTO को कहा है कि जो भी एग्रीकल्चर ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उनको थोड़ा एडवांस कर लीजिए। अगर हम G33 कंट्रीज़ की बात G33 ग्रुप की बात करें, कंट्रीज़ इसमें 47 हैं,
ठीक है। और डेवलपिंग नेशन से संबंधित ये ग्रुप है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट को जो है ये आगे बढ़ाता है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाता है। इसको 2003 का जो कैनकम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उससे पहले इसको सेटअप किया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने हाल ही में जर्मनी में 16th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर? जसिंता कल्याण। हु टुक ओवर एज मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड? अनिल कुमार खंडेलवाल। विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास ₹20 lakh crore in market capitalization? Reliance Industries. Which footballer created a milestone of playing the 1000th club match after taking part in Al Nassr's games against Al Faya in the AFC Champions League? Cristiano Ronaldo. Which e-commerce company has changed its name to Pi Platforms and has acquired Bitsila, a seller platform on ONDC? Answer is Paytm e-commerce. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री सेलिब्रेट्स सोबिन साई फेस्टिवल? ड्रीम ऑफ द डिजर्ट इज विच कंट्रीज फर्स्ट लग्जरी ट्रेन? वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल एक्सीडेंट टास्क फोर्स लोकेटेड? इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट? Which city is currently grappling with extraordinary weather phenomena known as atmospheric river, also called pineapple express storm? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। Thank you guys.